आवाज तो निकल रही है लेकिन हाथ नहीं उठ रहा आप लोग का। कहीं गिरवी विरवी रखती हो क्या हाथ में? गिरवी तो नहीं रखा है हाथ। अगर गिरवी रखा हो तो आप लोग को बताना चाहूंगा, ये गोड़वाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का जो कार्यक्रम है ये इसकी 19वीं वर्षगांठ है। यानी जब यहाँ पे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था तो उस समय जो बच्चे जन्म ले रहे होंगे, आज वो 19 साल के हो गए हैं, इस देश के नागरिक हो गए हैं और यहाँ की सरकार को बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम में आप लोग आए हो और हाथ को गिरवी रखे हो यार। सजोर पेंटा फेरवासी दादा हिरासी मरकाम अमर रहे, फेरवासी दादा मोतीलाल गंगाली अमर रहे, फेरवासी दादा सुरेश सीताराम अमर रहे, फेरवासी दादा हरीश सिंह नायाब अमर रहे। सर्वप्रथम ग्राम बगैया ये पावन माटी जहां दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने, दादा हरीश सिंह नायाब जी का जो ये जन्मभूमि है, जहां दादा मरकाम जी ने अपने विचारों को बोया था, वो विचार आज वट वृक्ष बन गया है। ऐसे बगैया की पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए मैं परम शक्ति फड़ा बहन को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। आप सभी जो गोड़वाना के राजकुमार राजकुमारियां हैं, जिनके पुरखे यहाँ पे राज किए थे, ऐसे सभी अन्नदाताओं के, भाग्य विधाताओं के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्राम पंचायत बगैया के सरपंच हमारे छोटे भाई परम सम्मानी दरोगा सिंह आयाम जी, आपको मेरे तरफ से सादर सादर सेवा जोहार पहुंचे। मंच में आसीन हमसे वरिष्ठ और आज के इस कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि परम सम्मानीय अशोक पैगाम जी, आपके चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। मंचासीन गोड़वाना महासभा मध्य प्रदेश में मातृशक्ति प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा परम सम्मानीय तिरुमाई दुर्गावती उइके जी, मंचासीन हमारे गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्रांतिकारी भाई राधेश्याम ककोड़िया जी, मंचासीन हमारे मध्य प्रदेश में युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शैलेंद्र सिंह आयाम जी, मंचासीन इस सिंगरौली जिला में गोड़वाना की आन बान शान और गोड़वाना के मान सम्मान स्वाभिमान के झंडा को बुलंद रखने वाले भाई दल प्रताप सिंह पोया जी। साथ ही साथ साथियों, समय का अभाव है, इसलिए मैं इस गोड़वाना आंदोलन के साथ तन मन धन से जुड़े समस्त कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के चरणों में अनिल ध्रुवे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, मैं कल जब रात में जबलपुर से चला था बगैया कार्यक्रम के लिए, तो मैं वहां जाकर क्या बोलूंगा ये मेरे दिमाग में था। तो पहला सवाल मैं लिखा था कि ये गोड़वाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव क्यों और ये क्या है। ये युवाओं को जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए, बताइए, जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए। साथियों, 2005 या 6 का दौर था, उस समय मेरी उम्र बहुत कम रही, वही करीब 20-21 वर्ष मेरी उम्र रही होगी। हम लोग दादा मरकाम के साथ महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में यही दशहरा के कार्यक्रम में गए थे। वहां पे हम देखे हमारे समाज के लोग रावण की पूजा कर रहे हैं। ये 2005 की बात मैं बताऊं, वहां पे हमारे समाज के लोग रावण की पूजा कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में दादा मरकाम जी के साथ मैं गया था। वहां से वापसी में दादा ने कहा मुझसे कि अनिल, हमारे समाज के आधे लोग रावण की पूजा कर रहे हैं और आधे लोग रावण को जला रहे हैं। आने वाले समय में हमारे समाज के लोग ही आपस में मरेंगे कटेंगे, इसका इलाज हमको करना पड़ेगा। ये दादा का 2005 में चिंतन था। तो वहां से फिर उनने कहा कि कोई भी समाज तब तक हारा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति जिंदा है, और गोड़वाना की संस्कृति जिंदा है। उस गोड़वाना की संस्कृति को दफनाने में हर लोग लगे हैं, सब लोग
लगे हैं, लेकिन गोलवारा की संस्कृति अजर अमर अविनाशी है, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। इसलिए दादा मरकाम ने कहा था कि कोई भी समाज तब तक खड़ा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि वो समाज की संस्कृति जिंदा है। गोलवारा की संस्कृति जिंदा है और गोलवारा की संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। तो क्यों ना दशहरा के दिन हम गोलवारा सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम करें हमारे समाज के बीच में। जो गोलवारा की संस्कृति है इसके बारे में एक विचार दर्शन, विचार विनिमय आपस में बैठ के करें। दादा मरकाम जी का चिंतन 2005 में हुआ और दादा होरिल सिंह अयाम जी ने इस ग्राम बगैया में वो जमीन उपलब्ध कराया। उसकी 19वीं वर्षगांठ में आप सभी लोग आए हैं, तो एक बार जोर से बोलिए, गोलवारा सांस्कृतिक विजय महोत्सव अमर रहे, गोलवारा सांस्कृतिक विजय महोत्सव अमर रहे। साथियों, आर्यों के आगमन, शकों का आगमन, कुशालों का आगमन, मुगलों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन, इतने आगमन हुए, लेकिन जो गोलवारा की संस्कृति है वो कोई नहीं मिटा पाया। तो साथियों, आज के अंदर कैसे आए, उस संस्कृति को हम आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं, इस विषय पे चिंतन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। साथियों, वर्तमान जो दौर है ये सांस्कृतिक संघर्षों का दौर है। इस देश नहीं पूरे विश्व के अंदर दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा है परजीवी विचारधारा और दूसरी विचारधारा है श्रमजीवी विचारधारा। यानी एक तरफ परजीवी विचारधारा है जो दूसरे के श्रम के शोषण के दम पे जीवित रहने वाली विचारधारा है, और दूसरे तरफ है अपना क्या बोलते हैं श्रमजीवी दम पे जिंदा रहने वाली विचारधारा। तो ये जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है ये इस देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, ये पूरे विश्व में चल रहा है। और पूरा जो विश्व है आज वो गोलवारा के लोगों की तरफ मुंह ताके खड़ा है कि गोलवारा के लोग सामने आए और सांस्कृतिक संघर्षों के इस दौर में सांस्कृतिक नेतृत्व इस विश्व का करें। वास्तव में जो हम कहते हैं कि कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी करके, तो वास्तव में वो दौर गोलवारा का ऐश्वर्यशाली, गोलवारा का वैभवशाली दौर था। साथियों, आज पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके से मानव लगातार प्रकृति का दोहन कर रहा है, प्रकृति को निचोड़ के रख दिया है, ऐसे समय में गोलवारा की जो संस्कृति है इस संस्कृति की महत्ता बढ़ जाती है। यही बात आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, समझाने के लिए ये गोलवारा सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम की जो आयोजक मंडली है, इस मंडली के साथ में मेरी एक गुजारिश है कि लगातार हम लोगों ने 19 वर्षों तक, ये 19वां वर्ष है गोलवारा सांस्कृतिक विजय महोत्सव का, तो अब हमको निर्णय लेना पड़ेगा और कुछ जो ये आंदोलन मूवमेंट है इसकी दिशा को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि देश की आजादी के बाद हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे सरकारी नौकरियों में गए। जब हमारे समाज के लोग पढ़ लिखने के बाद में सरकारी नौकरी में गए तो उनकी जो रोजी रोटी की समस्या रही वो समस्या समाप्त हो गई। तो उस समय उन लोगों ने चिंतन मनन करना चालू किया और उन्हीं के चिंतन मनन का नतीजा है कि गोलवारा आंदोलन यहाँ पे फल फूल रहा है। लेकिन हम देखें आज के समय में तो जिस तरीके से नौकरियों पे चोट की जा रही है, जिस तरीके से निजीकरण लगातार बढ़ते जा रहा है, शिक्षा हमारे हाथ से छीनते जा रहा है, ऐसे समय में हमारे समाज को शिक्षा को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। शिक्षा को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। दादा मरकाम जी कहा करते थे कि जिस समाज ने शिक्षा और पूंजी, शिक्षा, पूंजी और धर्म, तीन चीजों को जो समाज पकड़ लेता है, राजनीतिक सत्ता उस समाज की चरणों की दासी होती है, दादा मरकाम जी बोला करते थे। तो इस समय अब हमारे सामने चुनौती क्या है? हमारे सामने चुनौती है कि हमको
शैक्षणिक संस्थान खोलना पड़ेगा। जब हम शैक्षणिक संस्थान खोलेंगे तब जाकर के वहाँ पे दादा हीरा सिंह मरकाम जैसे व्यक्ति, वहाँ से दादा मोतीराम कंगाली जैसे व्यक्ति, दादा होरेन सिंह अयाम जैसे व्यक्ति उन शैक्षणिक संस्थानों से निकलेंगे साथियों। अभी पिछले महीने मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में था, वहाँ कुंभी समाज का एक महासभा का बैठक था। कुंभी समाज यानी ओबीसी वर्ग के लोगों का सभा था। वहाँ उस सभा में कुंभी समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि 1 साल के अंदर हम 100 IAS हमारे समाज से बनाएंगे। बताइए, वो वहाँ पे निर्णय ले रहे हैं कि 100 IAS हम हमारे समाज से बनाएंगे। और हम लोग छोटे छोटे मंच लगाकर, छोटे छोटे सामाजिक संगठन बनाकर कहीं अपने आप को, कहीं अपने पत्नी को, तो कहीं अपने भाई को सरपंच बनाने का प्रयास करते हैं, कहीं जनपद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं विधायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थान खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हम अगर वास्तव में इस समाज की चिंता हमको है और हमारे अंदर चिंतन की जो विचारधारा बह रही है, तो हमको शैक्षणिक संस्थान खोलना पड़ेगा। और हमें गोड़वाना के लोगों के ऊपर भरोसा है, आने वाले समय में इस बगैया में गोड़वाना का एक पब्लिक स्कूल नर्सरी का जरूर खुलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ साथियों। दादा मरकाम जी जो कहा करते थे कि ये गोड़वाना की 5 समस्याएं हैं, इन 5 समस्याओं का मुकाबला जो समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, इस समस्याओं का निदान करना उनकी महती जिम्मेदारी है। क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, जो बौद्धिक रूप से मजबूत हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनकी रोजी रोटी की समस्या समाप्त हो गई है, उनको, उन लोगों को जो गोड़वाना की 5 मूल, दादा मरकाम कहा करते थे कि गोड़वाना की पहली समस्या क्या है, वो भय है, यानी भूख। हमारा जो मूल निवासी समाज है वो डर डर के जी रहा है। ये क्यों डर डर के जी रहा है, ये समझ में नहीं आता। अरे जिनके पुरखा जंगल में रहे, 4 पैर वाले जानवर को खदेड़ के मारते हैं, वो आखिर डर डर के क्यों जी रहा है, ये चीज हमको समझना पड़ेगा। मैं चाहे हमारा मध्य प्रदेश हो, पिछले वर्ष लगातार मैं 2 महीने तक महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, जो आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से लगा हुआ एरिया है, जहां धुर नक्सली बोलते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहा। मैं देखा कि वहां पे भी हमारा समाज डर डर के जी रहा है। यहाँ आपके सिंगरौली में, यहाँ पे भी हमारा समाज डर डर के जी रहा है। हमारे समाज के लोग अगर नौकरी में चले गए, वो लोग भी डर डर के जी रहे हैं। तो जो ये भय है साथियों, ये हमको कमजोर कर रहा है। इसलिए जो हमारे अंदर ये भय है, इस भय को कोई अगर समाप्त कर सकता है तो वो हम खुद कर सकते हैं। तो अपने भय को जिस दिन हमने हरा दिया, उस दिन गोड़वाना के उत्थान को कोई नहीं रोक सकता। ये जो भय दादा कहा करते थे कि गोड़वाना की पहली समस्या है भय, और दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या है भूख। एक भूख होती है शारीरिक भूख। आज हम मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का सर्वे है, इस सर्वे रिपोर्टों को देखें तो सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे किसके हैं, आदिवासी है कि नहीं है? सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे आदिवासियों के। महिलाएं आदिवासी समाज की करीब 55% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी से हमारे समाज की महिलाएं पीड़ित हैं। तो पहला चीज है क्या, शारीरिक भूख, और दूसरा भूख है मानसिक भूख। हमारा समाज मन से भी थोड़ा सा भूखा है, कमजोर है, इसलिए वो दहाड़ के अपनी बातों को रख नहीं पाता। इस भूख रूपी जो समस्या है, इसका समाधान भी समाज के बुद्धिजीवी लोग ही करेंगे साथियों। और तीसरी समस्या क्या है, वो तीसरी समस्या है भ्रष्टाचार। पहला समस्या भय, दूसरी समस्या भूख, और तीसरी समस्या है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार के साथ में हम कैसे लड़ेंगे, ये भ्रष्टाचार को हम कैसे समाप्त करेंगे, उसके ऊपर हमारा जो गोड़वाना का युवा पीढ़ी है उसको चिंतन करना पड़ेगा। आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके हिस्से का जो सूरज है, उस सूरज को निगल गए हैं, इसका चिंतन मंथन हमारे समाज के युवा लोगों को करना पड़ेगा साथियों। तो पहली समस्या भय, दूसरी समस्या भूख, तीसरी समस्या भ्रष्टाचार, और चौथी समस्या है भ्रम। हमारा समाज भ्रम में जी रहा है।
हमारा समाज भ्रम में जी रहा है और ये भ्रम को कौन बना रहा है? साथियों, ये जो मनुवाद फैल रहा है वास्तव में वो अपने योग्यता के दम पे फैल नहीं रहे, वो हमारे डर या हमारी कमजोरी के चलते फैल रहे हैं। ये जो भ्रम फैलाया जाता है वेद पुराणों के माध्यम से, न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैला देते हैं कि वो पर्ची वाले बाबा बागेश्वर धाम में बैठे हैं, वहां समस्या का समाधान है करके उस भ्रम में हमारे लोग फंस जाते हैं। तो ये जो मनुवाद, जो संगठित धर्मात्मक आंदोलन इस देश के अंदर चला रहा है, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ना मुड़वाना की जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है साथियों। और पांचवी समस्या क्या है? भटकाव, यानी हम लोग भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम पुरखों के अपने बताए हुए रास्ते पर नहीं चले। साथियों, ये 6वीं वर्ष, ये 19वीं वर्ष का मुड़वाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कहाँ? बगैया में। और ठीक उसी तरीके से मुड़वाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम 2021 से डोंगरगढ़ में चालू हुआ। अब की बार वो 5वीं वर्षगांठ थी। वहाँ पे जब मुड़वाना के लोग अपने सांस्कृतिक विरासत, अपने धार्मिक विरासत, सेवता मकाम की बेटी बमलई का गोंगो करने के लिए गए तो पूरे छत्तीसगढ़ में मनुवादी लोग जुड़ गए हैं। ये मुड़वाना की जो सांस्कृतिक लड़ाई है, ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है। अभी हमारी बड़ी बहन लक्ष्मी मरकाम जी जो पूर्व विधायक है, वो बता रही थी, बोल रही थी कि भाई पहले मैं भी समाज सेवा की, इसके बाद में मैं राजनीति में आई, तो राजनीति में आने पे सबको साथ लेके चलना पड़ता है। साथियों, आज में पूरे हम देखते हैं गुणवानों का कार्यक्रम, चाहे वो मध्य प्रदेश का कार्यक्रम हो, छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम हो, चाहे उड़ीसा का कार्यक्रम हो, तेलंगाना का कार्यक्रम हो। अभी 23 अक्टूबर को हम लोग तेलंगाना के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में वीर बाबूराव शेरवाकी जी के बलिदान दिवस वाले कार्यक्रम में रहेंगे। हर जगह हम लोग देख रहे हैं। तो आज के समय में आदिवासी युवाओं के बीच में एक नारा बहुत प्रचलित है, एक तीर एक कमान, सारे आदिवासी एक समान। प्रचलित है कि नहीं है? चलो एक बार नारा लगाओ, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान, फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे भैया? ये चिंतन करने वाली बात है कि नहीं है? कैसे नारों में हमको उलझा दिया जाता है, भटका दिया जाता है। साथियों, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। अरे दादा मरकाम ने क्या कहा था? मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान, यह है गुणवाना का पैगाम। यही दादा बोले थे कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान, यह है गुणवाना का पैगाम। यानी हम अपने आप को प्रकृति के पुजारी बोलते हैं, हम अपने आप को प्रकृति के पुजारी बोलते हैं। तो सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य क्या ये कहता है कि तुम ऊंची जात के हो तो तुमको मैं ज्यादा प्रकाश दूंगा, तुम छोटी जात के हो तो मैं तुमको कम प्रकाश दूंगा करके? क्या तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो तो मैं तुमको ज्यादा प्रकाश दूंगा, तुम कम पढ़े लिखे हो तुमको मैं कम प्रकाश दूंगा, तुम पढ़े लिखे शिक्षित सुपीरियर हो इसलिए मैं तुमको ज्यादा प्रकाश दूंगा, तुम कम पढ़े लिखे इंटीरियर हो तुमको मैं कम प्रकाश दूंगा? क्या सूर्य ऐसा भेदभाव करता है? जब सूर्य भेदभाव नहीं करता, ये बहने वाली हवा भेदभाव नहीं कर सकती, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? तो ये अगर गुणवाना का दर्शन, गुणवाना की विचारधारा हमारी बड़ी बहन सवित्री मरकाम जी को समझ में आ गया होता तो ये बात को ना होती। क्योंकि गुणवाना का दर्शन ही है कि जो जिसका हक है, जो जिसका हिस्सा है उसको मिलना चाहिए, उसको रोकने वाले हम कौन होते हैं? ये गुणवाना का दर्शन बहुत बड़ा दर्शन है साथियों। और इस गुणवाना आंदोलन के लिए काम करना, उसके लिए दादा कहा करते थे कि गुणवाना के युवा लोगों, मुट्ठा भर मांस और सूपा भर कलेजा ये बना के रखना। यानी भले तुम दुबले पतले हो शारीरिक रूप से, लेकिन कलेजा, बहुत बड़ा कलेजा रखना, ऐसा कलेजा रखना कि शेर का भी जिंदा निकल जाओ। ये विचारधारा के थे और उन्हीं विचारों को लेकर जो आज गुणवाना आंदोलन के कारवा के साथ में चले, अभी लगातार वो चल रहे हैं। और निश्चित ही जो हमारे पुरखों का देखा हुआ सपना है, ये सांस्कृतिक लड़ाई के माध्यम से हम निश्चित ही उस मंजिल तक पहुंचेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। साथियों, बातें बहुत ज्यादा हैं और वक्त कम है। मैंने जो एक बात बोला
कि अगले वर्ष हमारा सपना होना चाहिए कि ग्राम बगैया में एक गुणवाना पब्लिक स्कूल चालू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए। जब ईसाई लोग विदेश से आकर यहाँ पे अपना कॉन्वेंट विद्यालय चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते? बताइए। चला सकते हैं ना। हमारे समाज में इतने सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। उन लोगों को रोजी रोटी देने की जिम्मेदारी किसकी है? समाज की जिम्मेदारी है। समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है साथियों। और ऐसा नहीं है, ये दादा मकाम का जो बड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। इसके खाली एक चीज को लोग देखते हैं और वो क्या है? राजनीतिक। उसको अरे भाई, राजनीतिक सत्ता कहाँ जाएगी? वो छक मरा के आपके चरणों में एक दिन झुकेगी जिस दिन आपने शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया, जिस दिन आपने पूंजी को पकड़ लिया, जिस दिन आपने अपने धर्म संस्कृति को पकड़ जकड़ लिया, राजनीतिक सत्ता आपके पीछे पीछे चलेगी। ये सच्चाई है साथियों। बातें बहुत ज्यादा है और वक्त कम है, और इस मंच में बहुत सारे विचारवान लोग बैठे हैं, उनको भी आप लोगों को सुनना है। इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और जाते जाते मेरा सिर्फ एक संदेश आप लोगों को है साथियों, और वो संदेश ये है कि अपने इतिहास को खोदो, अपने इतिहास को फुरेदो, अपने इतिहास को पढ़ो। जिस दिन आप अपने इतिहास को पढ़ोगे तो आपका जो आत्मसम्मान है वो 7वें आसमान पे रहेगा। आज जो ये दशहरा है, ये दशहरा का पर्व हमें बताता है कि राम का भाई उसके साथ में था, इसलिए रावण हार गया। और रावण इसलिए हारा क्योंकि रावण का भाई उसके साथ था। यह भी दशहरे का एक निहितार्थ है कि नहीं है? आप एक औसत इंसान से 10 सिर वाले यानी 10 गुना बुद्धि वाले क्यों न हो जाओ। अगर आपका भाई आपके साथ नहीं है तो आपका पुतला दहन होगा, और अगर आपका भाई आपके साथ में है तो चाहे आप कितनी भी लंपटता करो, कितना भी ढोंग धतूरा करो, आपकी पूजा की जाएगी। ये भी दशहरा का निहितार्थ है साथियों। मैं अब अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जाते जाते आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर करे पहुँचे। और मैं एक गुजारिश और करते हुए जाना चाहूंगा कि अगले वर्ष जब हम पुनः गुणवाना सांस्कृतिक विजय महोत्सव का कार्यक्रम इस ग्राम बगैया की धरती में मनाए तो आप लोगों के चरणों का धूल हमारे मस्तक पर पुनः पहुंचे। आप लोग जरूर उस कार्यक्रम में आइए। इसी आस और उम्मीद के साथ पुनः आप लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। जय सेवा, जय फड़ापेट, जय गुणवाना।